डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। अभिक्रिया ए और बी, मतलब एक अभिक्रिया है जिसका अभिकर्मक ए है, उत्पाद बी है। इस अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान क्या है? -4.2 किलो जूल पर मोल है। तथा अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा ई का मान क्या है? 9.6 किलो जूल पर मोल है। तब इस अभिक्रिया की स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सही आरेख क्या होगा? सही आरेख क्या होगा? तो चार आरेख दिए हुए हैं। आरेख नंबर 1, आरेख नंबर 2, आरेख नंबर 3 एंड आरेख नंबर 4। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आरेख इस अभिक्रिया के लिए सही है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है JEE नीट में, तो आपको ग्राफ देखकर पता करना होता है कि कौन सा आरेख सही है। तो इसके लिए जो क्लू पॉइंट है, जो इसके लिए ट्रिक है, शार्ट ट्रिक, जिसको आप यूज करके ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। समस्त उष्मा क्षेपी, जिसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। एक्जोथर्मिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद का ग्राफ में स्थिति सदैव अभिकर्मक की स्थिति से नीचे होती है। ये क्लू पॉइंट है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ यहाँ पर जैसे ग्राफ दिया है, पोटेंशियल एनर्जी अब अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ खींचकर ये दिया गया है। और इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट में आपका रिएक्टेंट की स्थिति ये है, प्रोडक्ट की स्थिति ये है। ठीक है, इस ग्राफ में रिएक्टेंट की स्थिति यहाँ पर है, प्रोडक्ट की स्थिति यहाँ पर है। इसमें देखेंगे रिएक्टेंट की स्थिति यहाँ पर है, प्रोडक्ट की स्थिति दोनों की बराबर है इसमें, तीसरे ग्राफ में। चौथे ग्राफ में प्रोडक्ट की स्थिति ये है, रिएक्टेंट की स्थिति ये है। तो समस्त उष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन माइनस होता है, मतलब माइनस, अगर डेल्टा एच का मान माइनस है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एक्जोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसमें जो ग्राफ होगा वो उस ग्राफ में प्रोडक्ट की स्थिति सदैव किससे नीचे रहेगी? रिएक्टेंट से नीचे रहेगी। हमेशा प्रोडक्ट नीचे रहेगा रिएक्टेंट की स्थिति से। और यदि दूसरा है समस्त उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में उत्पाद की स्थिति ग्राफ में अभिकर्मक से ऊपर होती है।
तो इन प्रश्नों या ऐसे प्रश्नों का आंसर इन 2 ट्रिक पॉइंट पर आप सही कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर डेल्टा, यदि क्वेश्चन में डेल्टा एस का मान निगेटिव है तो समझ जाओ कोई रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्माक्षेपी ग्राफ में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्थिति होती है, प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन से नीचे होता है, रिएक्टेंट की स्थिति ऊपर होती है। इस ग्राफ में आप देखेंगे प्रोडक्ट की स्थिति ऊपर है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट यहाँ पर है। ये पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे ये होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा नीचे है इसकी स्थिति रिएक्टेंट से, ये संभव है। इसमें दोनों की स्थिति सेम है, दोनों की स्थिति अगर ग्राफ में सेम है कहने मतलब एंथैल्पी परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी सेम है, इसलिए इनकी स्थिति सेम है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है एंथैल्पी चेंज हो रही है, और वो कैसी हो रही है, एक्जोथर्मिक एंथैल्पी, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ये भी नहीं होगा ग्राफ। और ये हमेशा प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के ऊपर है, ये संभव नहीं हो सकता। ये तभी होता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और इस अभिक्रिया के लिए जो पी का मान होगा, किसी अभिक्रिया के लिए जो पी होता है, या किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा एच एवं अग्रगामी तथा पश्चगामी अभिक्रिया की एंथैल्पी में निम्न संबंध होता है। और वो संबंध कौन सा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एक्टिवेशन ई ए माइनस का एक्टिवेशन ई बी, जो ई बी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा है, ई ए क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है डेल्टा एच की, -4.2, यहाँ पर 4.2। ई ए की वैल्यू जो दी है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दिया है 9.6, माइनस ई बी नहीं दिया है, तो इसका ई बी इक्वल टू हो जाएगा 9.6 प्लस का 4.2 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट ई बी इक्वल टू 13.8692 इतना किलो जूल पर मोल होगा। और ये जाके कहाँ पर होगी, जैसे मैं ग्राफ अगर प्लाट करूं सेकंड ऑप्शन के लिए, ये हो गया आपका रिएक्टेंट की पोजीशन, इस तरह से ग्राफ आएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की ऊर्जा को या क्या बोलते हैं ई ए, और ये दिया है 9.6, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है इसको ये दिया है, इसका मान 4.2 डेल्टा एच है। और यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा को पीई बोला जाता है, तो ये हो जाएगा पीई इक्वल टू 13.8 किलो जूल पर मोल। इस तरह से इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये ग्राफ होगा। ये जो
डेल्टा एस 4.2 लिखा है, ये डेल्टा 4, ये यहाँ पर जब यहाँ पर आता है इसके बाद इतनी उष्मा निकलती है, कितने, -4.2 किलो जूल निकलती है, तब जाके प्रोडक्ट स्टेबल होता है। ये 4.2 का मान है और ये यहाँ से यहाँ तक ये का मान होता है, और इस जगह से लेकर यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, 13.8 किलो जूल पर मोल होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है JEE या नीट में, तो आप इस तरह से इन दो शॉर्ट ट्रिक को अपने दिमाग में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। अगर उष्मा क्षेपी है, कहने का मतलब कि प्रोडक्ट सदैव ग्राफ में रिएक्शन से नीचे जाएगा। अगर इंडोथर्मिक है तब प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट की स्थिति से ऊपर रहेगा ग्राफ में। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सही में, प्रॉपर वे में। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।